Hello, my dear viewers. This is Vishali from Takshila Learning, present again in front of you with a new topic named as how your child's boring time can be converted into creative time. I know it is weird, but believe me, it can be possible if you do some possible steps. So, let's start our discussion. First is allow your child to be in a boredom. अपने बच्चे को हमेशा बॉर्डम में रहने देना चाहिए। अगर बच्चा अपने बॉर्डम में रहता है तभी वो अपनी इनर एबिलिटी को डेवलप कर सकता है। बोर होगा तो अपने अंदर सोच पाएगा कि मैं क्या ऐसा करूं कि मैं अपनी बॉर्डम को दूर करूं। पेरेंट्स परसेप्शन टू एंगेज किड्स, इज इट अ बैरियर? पेरेंट्स का परसेप्शन है कि अपने बच्चे को हमेशा किसी ना किसी एक्टिविटी में एंगेज रखना चाहिए। तो इज इट अ बैरियर? देखिए, पेरेंट हर चीज करता है अपने बच्चे की बॉर्डम को दूर करने के लिए, बट यस इट इज अ बैरियर, क्योंकि वो उसकी इमेजिनेशन पे ब्रेक लगाता है। बच्चा नहीं सोच पा रहा कि मुझको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, राइट? सो पेरेंट्स डू एवरी पॉसिबल थिंग to entertain their children and remove the boredom. But you should let your child be bored because children are constantly active. Their development of imagination becomes barrier towards the creativity. जब बच्चे का माइंड कॉन्स्टेंटली एक्टिव रहता है, वो किसी ना किसी चीज में इंडल्ज रहता है, तब उसकी इमेजिनेशन पे ब्रेक लगता है, क्योंकि हमें टाइम ही नहीं मिलता या बच्चे को टाइम ही नहीं मिलता है ये सोचने का कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत, उसका इंटरेस्ट किस में है और किस में नहीं है। देखिए, अगर हम बच्चे को कुछ भी सिखाएं तो वो सीख सकता है, लेकिन क्या वो उस इंटरेस्ट है उसका? क्या वो ड्राइंग क्लास में अगर जा रहा है तो उसका इंटरेस्ट है, या फिर वो गिटार में बजाना सीख रहा है, क्या उसका इंटरेस्ट है? सो हमें बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए या जानने के लिए उसे बोर होने देना चाहिए। हिडन एनलाइटन हिडन इंटरेस्ट, बट हर बच्चे में कोई ना कोई हिडन इंटरेस्ट होता है जो वो किसी के आगे एक्सप्लोर नहीं कर पाता, तो हमें उसका हिडन इंटरेस्ट को बाहर निकालना है। तो जब वो बोर होगा उसका हिडन इंटरेस्ट बाहर आएगा। किसी न किसी चाइल्ड में कुछ ना कुछ स्पेशल तो होता ही है, राइट? तो जब वो बोर होगा तब उसका हिडन इंटरेस्ट बाहर आएगा। सो इसमें क्या कर सकते हैं हम कि फॉर एग्जाम्पल हमने म्यूजिक चला दिया। अगर हमने म्यूजिक चलाया, हमने ये नोटिस करना अपने चाइल्ड में, क्या वो उस म्यूजिक को गा रहा है या वो उस म्यूजिक में स्टेप्स कर रहा है। अगर वो गा रहा है तो जस्ट गो एंड आस्क योर चाइल्ड कि आर यू इंटरेस्टेड इन सिंगिंग? इफ ही और शी सेज यस, इसका मतलब क्या है कि हाँ उसे गाना अच्छा लगता है, बट वो नहीं बोल पा रहा, क्योंकि कुछ बच्चों की पर्सनालिटी बहुत ही इंट्रोवर्ट होती है। इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी होती है कि वो अपने में ही रहना पसंद करते हैं, अपनी थॉट्स किसी के साथ शेयर करना पसंद नहीं करते हैं। तो जस्ट गो टू योर चाइल्ड एंड आस्क कि क्या आपको सिंगिंग पसंद है। एक बार में तो वो बिल्कुल भी नहीं बोलेगा कि हाँ मुझे पसंद है, वो कहेगा नहीं नहीं मैं तो ऐसे ही गा रहा था, लेकिन उसका इंटरेस्ट को आपने ही जानना है। सो जस्ट उससे पूछो कि क्या तुम्हें डांस क्लास में डाल दूं? तो इफ ही और शी सेज यस, इफ ही और शी सेज नो, आपको तभी समझ आएगा जब आप उसकी चॉइस को कोरिलेट नहीं करोगे। मतलब वो गाना गा रहा है बट आप उससे पूछो कि क्या तुम्हें सिंगिंग पसंद है या तुम्हें डांसिंग पसंद है, लेकिन अगर उसने ये बोला कि नहीं मुझे तो डांसिंग पसंद है, तो जस्ट से कि अच्छा तुम्हें डांस में डाल दें, बट वो बोलेगा नहीं क्योंकि वो तो सॉन्ग गा रहा है ना, इट मीन्स उसको सिंगिंग पसंद है। सो आपने उसका हिडन इंटरेस्ट जाना। So, being bored unlocks something special inside your child which is beyond your imagination. Of course, वो आपकी imagination से बहुत ही परे होगा। जो भी वो बोरियत में चीजें करेगा, क्या पता वो कुछ क्रिएटिविटी लेके आ जाए, क्या पता वो कुछ सॉन्ग अगर गा भी रहा है तो ऐसा सॉन्ग गा रहा है जो कभी आपने सुना ही नहीं है। इसका मतलब क्या है कि उसको इंटरेस्ट है, तभी तो वो इतने सारे टाइप्स के सॉन्ग सुन रहा है। दिस इज द बेस्ट टाइम व्हेन वन कैन फाइंड हिज और हर इंटरेस्ट, और यही बेस्ट टाइम होता है एक बच्चे के हिडन इंटरेस्ट को जानने का। डिजाइन एक्टिविटीज वर्सेस ट्राई समथिंग न्यू। डिजाइन एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज हैं जो आप बच्चे के लिए डिजाइन करते हैं। ट्राई समथिंग न्यू इज लाइक हमें कुछ नया करना है। लुक, पहले के टाइम में बच्चे अपनी बोरियत दूर कैसे करते थे? दे यूज्ड टू गो टू पार्क्स और मेक हाउस ऑन द मड, डिगिंग द पिट, बट टुडे द सिनेरियो हैज बीन चेंज्ड। आज हर बच्चे के पास अपना मोबाइल फोन है, अपना टेलीविजन है, अपनी डिवाइसेस है, जिससे कि वो अपनी बोरियत को दूर कर सकता है।
नहीं तो पेरेंट्स ने ही ऑलरेडी बच्चों के लिए एक्टिविटी डिजाइन कर रखी है, जैसे कि बच्चा स्कूल से आता है, वो खाना खाता है एंड वो डांस क्लास में चला जाता है। बट अगर वो डांस क्लास में गया है, क्या उसका इंटरेस्ट था डांस में जो आपने उसको भेज दिया? इट्स लाइक कि वो आया है कि तुम्हें तो बोर दूर करना है, तुम्हारी बोरियत दूर करनी है, चलो तुम्हें डांस क्लास में डाल देते हैं। पर क्या सच में वो डांस करना चाहता है? क्या कभी आपने अपने चाइल्ड से पूछा? तो इट्स बेटर कि उसके इंटरेस्ट को वो खुद ही जाने तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आई एम बोर्ड, टाइम टू थिंक डिफरेंटली। मैं बोर हूं, चलो कुछ नया सोचते हैं। जब आपका बच्चा बोले कि मैं बोर हूं, उसे बोलो कि देखो, अगर तुम बोर हो तो मैं कुछ नहीं कर सकती, आपको अपना बोर्डम खुद दूर करना है। यू ओनली हैव टू रिमूव योर बर्डन बाय योरसेल्फ। आई कैन नॉट डू एनीथिंग बिकॉज आई हैव मेनी वर्क टू डू। आप उसको ये करो कि मुझे बहुत सारा काम है और मैं कुछ नहीं कर सकती। लेकिन व्हाट यू हैव टू डू इज, उसका रूम बहुत सारे वेस्ट मटेरियल से भर दो, लाइक न्यूज़पेपर, प्लास्टिक बॉटल, ड्राई पेंट कलर्स एंड पेपर्स, चार्ट पेपर्स, व्हाटएवर द वेस्ट मटेरियल यू हैव, उसका रूम भर दो। जब बच्चा निराश होता है तो वो क्या करता है? अपने रूम में जाएगा। जब वो अपने रूम में जाएगा, अपनी बोरियत को दूर करने के लिए वो आसपास में जरूर देखेगा कि ऐसा क्या करूं मैं कि मैं अपना बोर को दूर कर सकूं, राइट? मान लो उसको कुछ भी दिख गया, मान लो उसको न्यूज़पेपर दिख गया, उसने क्या करना है? ड्राइंग शीट लिया, ड्राइंग किया एंड कलर फिल तो करेगा नहीं, ग्लू डाला एंड न्यूज़पेपर काट किया, उसमें लगा दिया। तो क्या हुआ? उसने कोलाज बनाया। क्या आपकी क्रिएटिविटी थी ये कि आप न्यूज़पेपर से कोलाज बना सको? राइट? आपकी क्रिएटिविटी नहीं थी, तो उसने क्या किया? एटलीस्ट उसने ट्राई किया, आपको उसका इंटरेस्ट पता चला कि अच्छा ये मेरा बच्चा ये भी कर सकता है, क्योंकि उसकी अंदर ये कैपेबिलिटीज है करने की। तो encourage your child's boredom into creativity. Instead of giving devices, make their room full of waste material. And when your child says, so encourage your child's boredom into creativity. Instead of giving devices, make their room full of waste material. And when your child says that I'm bored, act like you cannot do anything. You only have to remove your boredom by yourself. कोरिलेट पेरेंट्स एंड किड्स चॉइस। एग्जैक्टली, पेरेंट्स और किड्स की चॉइस का मिलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि किड्स वो करते हैं जो पेरेंट्स उनसे करवाते हैं, लेकिन किड्स वो भी करते हैं जो पेरेंट्स उनसे नहीं करवाते हैं। मतलब अपने आप में एक्टिविटीज भी वो परफॉर्म करते हैं। If we make children indulge by our own choices, he or she will never develop their skills because the child did not get time to think about his or her interest and just doing the activities of their parents' choice. बच्चे को टाइम ही नहीं मिला ये सोचने का कि मेरा इंटरेस्ट किस में है, मैं क्या कर सकता हूँ। अभी मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया कि आप उसका रूम फुल ऑफ वेस्ट मटेरियल से भर दो। वेस्ट मटेरियल से भरना, उसने कुछ ना कुछ वो लेके आया, कोई क्रिएटिविटी लाया। आपको समझ आया कि ठीक है, माय स्टूडेंट और माय चाइल्ड इज नॉट सो गुड इन द ड्राइंग बट ही और शी इज गुड इन क्रिएटिविटी। तब आपने उसे क्रिएटिविटी क्लास में डाला, या फिर जब उसने सॉन्ग गाया या उसने डांस करा, आपको समझ आया कि एटलीस्ट उसने ट्राई किया। चाहे सॉन्ग अच्छा था, चाहे सॉन्ग बुरा था, चाहे गाना अच्छा गाया, चाहे नहीं गाया, चाहे डांस अच्छा किया, चाहे नहीं किया, बट ही ट्राइड। सो हमेशा बच्चे को टाइम दो जिससे कि वो अपनी एक्टिविटीज को सोच सके और आप उनके साथ कोरिलेट कर सको कि उसका इंटरेस्ट किस में है। एप्रिसिएशन एंड मोटिवेशन। हर बच्चे को एप्रिसिएशन और मोटिवेशन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। जब उसे एप्रिसिएशन मिलेगी, जब उसे मोटिवेशन मिलेगी, तभी वो अपनी और एक्टिविटीज को परफॉर्म कर पाएगा, तभी वो अपने अंदर स्किल्स डेवलप कर पाएगा। तो ऑलवेज मोटिवेट योर चाइल्ड सो दैट he or she can create more creativity in his or her। तो इसलिए हमेशा अपने चाइल्ड को मोटिवेट करना चाहिए जिससे कि वो अपने अंदर की क्रिएटिविटी को डेवलप कर सके। एक्चुअली डू यू नो व्हाई आई चोज दिस टॉपिक टुडे? बिकॉज ये सब चीजें मेरे साथ एक्चुअली हुई हैं।
वंस अपॉन अ टाइम मैं बहुत बोर हो रही थी, या हर दिन मैं अपनी मम्मा से ये बोलती थी कि मॉम आई एम बोर्ड, प्लीज कुछ करो जिससे कि मैं अपना बोर्डम दूर करूं, प्लीज कुछ करो, प्लीज कुछ करो। वन डे शी गॉट एंग्री एंड सेड मैं कुछ नहीं कर सकती, जस्ट जो करना है करो क्योंकि मेरे पास बहुत सारा काम है करने को, आई कैन नॉट रिमूव योर बोर्डम। ठीक है, what I did was मैं बहुत निराश हो गई एंड आई go to my room, went to my room एंड बट मेरी मॉम ने एक बहुत अच्छी चीज करी एंड दैट वाज कि उन्होंने रूम फुल ऑफ वेस्ट मटेरियल से भरा, जिसमें वो ये जानना चाहती थी कि एटलीस्ट मैं क्या करके आऊंगी ऐसा जिससे कि वो जान सके कि मैं किस में इंटरेस्टेड हूँ। मेरी मॉम मुझे डांस क्लास में डालती थी, मैं 2 दिन के बाद ही वापस आ जाती थी क्योंकि मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं था। उन्होंने हर चीज करी, एवरी पॉसिबल थिंग उन्होंने करी, बट उन्होंने कभी ना मुझे मोबाइल दिया खेलने के लिए, ना कंप्यूटर दिया, उन्होंने कभी नहीं किया। सो व्हाट शी डिड वाज उन्होंने मेरा रूम फुल ऑफ वेस्ट मटेरियल से भर दिया। मैं अपने रूम में जब गई मैंने इधर उधर देखा तो एक्चुअली बिकॉज आई वांट टू रिमूव माय बोर्डम, बोर होना किसी को पसंद नहीं है। मैंने इधर उधर देखा, फिर मैंने अपनी बुक्स खोली, वो बहुत ही ज्यादा बोरिंग थी क्योंकि वो स्कूल बुक्स थी, मैं उसमें भी बोर हुई। एक बार मेरी स्टडी टेबल पे एक प्लास्टिक बॉटल पड़ी थी, मेरी नजर मेरी प्लास्टिक बॉटल पे गई। मैंने क्या किया, ऐसी थी वो प्लास्टिक बॉटल, ठीक है। सो व्हाट आई डिड वाज आई जस्ट कट दिस बॉटल फ्रॉम द मतलब बीच में से मैंने इस बॉटल को काटा। आई पेंटेड दिस बॉटल और मैं इस बॉटल को अपने टेलर के पास ले गई एंड आई सेड कि मुझे इस पे जिप लगानी है। ठीक है, मैंने इस पे जिप लगाई तो ये क्या बना, मेरा पेंसिल बॉक्स रेडी हो गया, एक मेरा पेंसिल बॉक्स रेडी हो गया। दैट डे आई वाज सो हैप्पी कि मैंने अपने आप से ही कुछ ऐसा किया जो कि जिसने कि मेरे अंदर की क्रिएटिविटी को डेवलप किया। उस दिन मेरी मॉम को ये चीज समझ आई कि माई डॉटर इज इंटरेस्टेड इन क्रिएटिविटी वर्क, जो कि उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं उसको क्रिएटिविटी वर्क में भी डाल सकती हूँ। बट उनका एक स्टेप मेरी लाइफ में इतना बड़ा चेंज लेके आया कि मैंने कभी नहीं सोचा था। एंड टुडे आई मेड मेनी क्रिएटिव थिंग्स। मैंने इसी बॉटल से व्हाट आई डिड वन डे वाज मैंने इसको बीच नीचे से काटा, फ्रॉम द बॉटम आई कटेड द बॉटल, आई प्रेस द कॉर्नर्स एंड पुट द स्टेपलर ऑन इट, और ऊपर से कैप से क्या किया, पेंसिल बॉक्स रेडी हो गया। आई डिड मेनी थिंग्स। ठीक है, सो आज का टॉपिक यही था। आई प्लीज ये बच्चे पे जरूर ट्राई कीजिए, बोर उसको होने दीजिए, उसके पास ऐसी ऐसी चीजें रखिए, उसको एनकरेज करिए जिससे कि अपनी क्रिएटिविटी को वो बाहर निकाल सके। सो आज का डिस्कशन हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी अमेजिंग डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू सो मच।